अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। हमारा जो अयाम फ़ातिमिया का कोर्स चल रहा है उसका दर्स नंबर 3 है कि बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के हवाले से और उन पर जो मसाइब और जुल्म ढाए गए उनके हवाले से कि बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना अमल है। और जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को तमाम वसीयतें की तो तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक पैगाम लेकर रसूल खुदा पर नाजिल हुए और रसूल खुदा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को तब आगाह किया कि ए अली, मेरे बाद जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर बहुत जुल्म किए जाएंगे और बीबी पर दरवाज़ा गिराया जाएगा, बीबी के दरवाजे को आग लगाई जाएगी, बीबी को तमाचे मारे जाएंगे। और ए अली, क्या आप उस वक्त सब्र करेंगे? रवायात में मिलता है कि तब मौला अली अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए मुंह के बल और इतना रोए और फिर रसूल खुदा से वादा किया कि जी या रसूलल्लाह, मैं सब्र करूँगा। ये वो मौला अली हैं कि जो फातह हैबर हैं, लेकिन जब अपनी ज़ोजा पर उन्होंने इतने जुल्म हुए तो उन्होंने बर्दाश्त किया, क्योंकि उन्होंने रसूल खुदा से वादा किया था कि मैं सब्र करूँगा, आपके बाद जितनी भी मुसीबतें मुझ पर आएंगी मैं उन पर सब्र करूँगा। और हमें रिवायात में मिलता है कि जब रसूल खुदा की वफ़ात हुई तो उस वक्त रसूल खुदा का सर मुबारक जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम की गोद में था और रसूल खुदा के गुस्लो कफन में मौला अली अलैहिस्सलाम, इब्ने अब्बास और सिर्फ दो असहाब थे कि जिन्होंने उनके नमाज जनाजा में और उनके गुस्लो दफन में शिरकत की। इसके अलावा कोई भी असहाब या कोई भी उम्मत में से शामिल ना था, क्योंकि सब के सब लोग जो है वो सकीफ़ा में गए हुए थे और अपना खलीफा मुंतखब कर रहे थे। जबकि रसूल खुदा ने अपनी ज़िंदगी में ही मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना वसी और जानशीन करार दे दिया था, मगर लोगों ने क्या किया, फ़ौरन से सकीफ़े में चले गए और अबू बकर को अपना खलीफा माना और लोगों से ज़बरदस्ती बैत लेने लगे और उनका हाथ ज़बरदस्ती अबू बकर के हाथ से मस करते रहे और कहते रहे कि हाँ, इसने बैत कर ली है। और बीबी ज़हरा पर इतनी अज़ियतें उस वक्त आईं कि जब रसूल खुदा की वफ़ात हुई तो कोई भी उन्हें तसलियत के लिए नहीं आया, उनके पास कोई भी उनकी हिम्मत को बढ़ाने या दिलजोई करने नहीं आया, बल्कि लोगों ने क्या काम किया, लोग आग लेकर उनके दर पे आके कि मौला अली अलैहिस्सलाम उनकी बैत करें, यानी अबू बकर की बैत करें। और बीबी फातिमा के दरवाजे पर जब आग लेकर आए हैं तो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खुद दरवाजे पर आई हैं और कहा कि ये अहले बैत का घर है, ये मुझ ज़हरा का घर है, यहाँ पर रसूल आकर सलाम किया करते थे और इजाज़त लिया करते थे। लेकिन उन लोगों ने कुछ ना सुना, उन लोगों ने कहा कि ए ज़हरा, अली को बाहर भेजो वरना हम आग लगा देंगे। बीबी सैयदा ने कहा कि ये वो दरवाज़ा है जहाँ पर जिब्राईल अपना पैगाम लेकर आया करते थे, क्या तुम अब भी आग लगा दोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम फिर भी आग लगाएंगे। तो तारीख में है कि एक असहाबे रसूल ने हुनफज़ नामी एक शख्स से कहा कि आप आग लगा दो, उसने आग लगा दी और उसने फिर एक लात मारा दरवाज़े को और दरवाज़ा जो है वो टूट कर गिर पड़ा और जनाब सैयदा जो हैं दरो दीवार के दरमियान आ गईं कि जिनकी वजह से उनकी पसलियाँ टूट गईं, उनका मोहसिन जो है वो शहीद हो गया। ये वो लोग थे कि जिन्होंने रसूल से कहा था कि आप हमारे नफ्स पे उतना ही हक रखते हैं कि जितना हम रखते हैं, लेकिन इन्होंने बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को इतनी तकलीफ़ें दी हैं, इतना उन पे जुल्म किया है कि रवायात में मिलता है कि दरवाज़ा जब गिराया गया तो दरवाजे में एक कील था, एक ऐसा कील था कि जो जलने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है गर्म हो चुका था और वो जो है बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पहलू में पेवस्त हो गया। इसकी वजह से बीबी की पसलियां भी टूट गईं और मोहसिन भी शहीद हो गए। तो तब बीबी ज़हरा फ़िज़ा को आवाज़ देती है कि फ़िज़ा, मेरी मदद को आएँ। इसी आसना में मौला अली अलैहिस्सलाम को लोगों ने घर में दाखिल होकर उनकी गर्दन में रस्सी डाली और उनको खींच कर ले जा रहे थे कि बीबी फ़ौरन से जनाब फ़िज़ा के सहारे उठी हैं और कहती हैं कि ए फ़िज़ा, अली कहाँ हैं? तो बीबी फ़िज़ा बताती हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम को रस्सी डालकर खींच कर ले जा रहे हैं। बीबी ज़हरा इतनी ज़ख्मी हो चुकी थी, लेकिन उस हालत में भी उन्होंने फ़िज़ा का सहारा लेकर उठी और मौला की अबा में उनकी कमर में हाथ डाला और
ان کو اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کی، جبکہ تمام لوگ جو تھے وہ مولا کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ بی بی زہرا جو ہے وہ مولا کو نہیں چھوڑ رہی تو انہوں نے کیا کام کیا کہ بی بی کے ہاتھوں پر تازیانے مارنے شروع کر دیے۔ اتنے تازیانے مارے کہ بی بی کا جو ہاتھ ہے وہ مولا کی کمر سے نکل گیا اور پھر وہ مولا کو کھینچ کر لے گئے۔ اور جب یہ سارے ظلم ہو رہے تھے تو بی بی زہرا کی جو اولاد ہے امام حسن و حسین، وہ سب کے سب اپنی والدہ پہ یہ ظلم ہوتے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ہماری ماں کو تماچے لگائے جا رہے ہیں، کس طرح ہماری ماں پر تازیانے برسائے جا رہے ہیں۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کبھی بھی اپنی زندگی میں پھر اس گلی سے نہ گزرے کہ جس گلی میں ان کی والدہ کو تماچے لگائے گئے تھے۔ اتنے ظلم کیے ہیں امت رسول نے زہرا سلام اللہ علیہ پر۔